हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे जॉन गार्डनर के एक इम्पॉर्टेंट वर्क को जिसका नेम है द आर्ट ऑफ फिक्शन। जॉन गार्डनर एक अमेरिकन राइटर एंड क्रिटिक रहे हैं एंड वो मेनली अपने वर्क ग्रेंडल के लिए जाने जाते हैं, जिसमें कि वो ब्यूवुल्फ की स्टोरी को मॉन्स्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से नरेट करते हैं। ब्यूवुल्फ एक ओल्ड इंग्लिश एपिक पोम है और इसके अलावा उनके कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं द सनलाइट डायलॉग्स, अक्टूबर लाइट, ऑन मॉरल फिक्शन एंड द आर्ट ऑफ फिक्शन। द आर्ट ऑफ फिक्शन, जिसे कि 1983 में पब्लिश किया गया था, ये एस्पायरिंग राइटर्स के लिए एक गाइड है। इसमें गार्डनर ने बताया है कि जो लोग राइटर्स बनना चाहते हैं, कौन कौन सी टेक्निक्स उन्हें फॉलो करनी चाहिए और कौन कौन से सब्जेक्ट्स पे उन्हें लिखना चाहिए जिससे कि उनकी राइटिंग्स रीडर्स को अपीलिंग लगे। इस बुक में उन्होंने राइटिंग के ऑलमोस्ट एवरी टॉपिक को कवर किया है, फ्रॉम कैरेक्टर डेवलपमेंट टू नैरेटिव टेक्निक्स टू डिफरेंट सब्जेक्ट्स एंड एथिकल ड्यूटीज़ ऑफ राइटर्स। तो ये एस्पायरिंग राइटर्स के लिए एक वैल्यूएबल सोर्स है। इसे रीड करके वो अपनी राइटिंग स्किल्स को एनहांस कर सकते हैं। तो सबसे पहले गार्डनर ने बात की है कैरेक्टर्स की। उनका कहना है कि किसी भी नॉवल या स्टोरी की सक्सेस डिपेंड करती है कि उसके कैरेक्टर्स कितने के ऑथेंटिक हैं, कितने के रियलिस्टिक हैं। और इस चीज़ के बारे में एरिस्टोटल ने भी बात की है अपनी बुक पोएटिक्स में। उन्होंने बताया है कि कैरेक्टर्स में हर एक तरह की क्वालिटी होनी चाहिए। फॉर इंस्टेंस, कोई प्रोटैगनिस्ट है, अगर उसे इस तरह से पोर्ट्रे किया जा रहा है कि वो परफेक्ट है, उसमें कोई कमी नहीं है, तो मे बी लोग उससे इतना ज़्यादा इमोशनली कनेक्ट ना फील कर पाएँ, क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स इनफेलेबल नहीं होते हैं, दे टेंड टू मेक मिस्टेक्स। और इसीलिए अरिस्टोटल एक कॉन्सेप्ट भी लेकर आए थे, हेमर्टिया, जिसका मतलब होता है ट्रेजिक फ्लॉ, विच मीन्स प्रोटैगनिस्ट से भी कोई ना कोई मिस्टेक हो सकती है जो कि उसकी डाउनफॉल का कारण बन सकती है। तो इन शॉर्ट गार्डनर यहाँ ये कहना चाह रहे हैं कि अगर राइटर्स अपने कैरेक्टर्स को इस तरह डेवलप करेंगे कि रीडर्स को उनमें से स्ट्रेंथ, वीकनेस, वर्च्यूज़ एंड फ्लॉज हर एक चीज़ रिफ्लेक्ट करेगी, तो वो उनसे ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे और ऐसे उनके वर्क्स लोगों में ज़्यादा पढ़े जाएंगे। देन गार्डनर टॉक्स अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ फिक्शनल ड्रीम। ये एक तरह की नैरेटिव फॉर्म है जो कि थ्रू आउट दी स्टोरी रीडर्स को फुली एंगेज करके रखती है। फिक्शनल ड्रीम में प्रोटैगनिस्ट के हर एक एक्शन, उसके थॉट्स, फियर्स, डिज़ायर्स एंड कन्फ्लिक्ट्स की ग्लिम्प्स दी जाती है रीडर्स को, और फिर रीडर्स उससे इमोशनली कनेक्ट हो जाते हैं एंड आगे की इवेंट्स जानने के लिए क्यूरियस रहते हैं। और इसकी बेस्ट एग्जांपल उन्होंने दी है J.R.R. टॉलकिन्स की ट्रिलॉजी ऑफ नॉवेल्स द लॉर्ड ऑफ रिंग्स। और इसके तीनों ही पार्ट्स काफ़ी पॉपुलर हुए हैं ड्यू टू दिस नैरेटिव फॉर्म, एंड गार्डनर एस्पायरिंग राइटर्स को भी इसे यूज़ करने के लिए एनकरेज करते हैं। इसके बाद जॉन गार्डनर बात करते हैं ऑथेंटिसिटी ऑफ डिटेल्स की। इसका मतलब है कि जो भी एलिमेंट स्टोरी में इन्वॉल्व हैं, जैसे कि कैरेक्टर्स, डायलॉग्स, सेटिंग एंड अदर डिटेल्स, वो सब स्टोरी के साथ रेलेवेंट होने चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई डायरेक्टर एक हिस्टोरिकल मूवी बना रहा है तो उसे पहले प्रॉपर रिसर्च करना होगा कि उस पर्टिकुलर एरा में, पर्टिकुलर पीरियड में लोगों का लाइफस्टाइल कैसा था, उनकी डाइटरी हैबिट्स क्या थी, उनकी लैंग्वेज क्या थी। और लिटरेचर में इसकी बेस्ट एग्जांपल है सर आर्थर कैनन डॉयल की शर्लॉक होम्स टेल्स। ये डिटेक्टिव स्टोरीज़ की कलेक्शन है जिसको कि काफ़ी रिसर्च करके डॉयल ने लिखा है। और इसी की ही एक स्टोरी है अ स्टडी इन स्कारलेट, जिसमें कि डॉयल ने डॉक्टर जॉन वैटसन के कैरेक्टर को बताया है जो कि अफ़गानिस्तान में मिलिट्री को सर्व कर रहे थे, विच मीन्स इसे सेकेंड एंग्लो अफ़गान वॉर के कॉन्टेक्स्ट में लिखा गया है। नेक्स्ट गार्डनर बात करते हैं लिटरेरी फॉर्म्स की, जिसमें कि क्लासिकल एंड मॉडर्न लिटरेरी स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं। क्लासिकल स्ट्रक्चर में लीनियर नैरेटिव, 3 एक्ट स्ट्रक्चर एंड हीरोज जर्नी और एपिस्टलरी स्ट्रक्चर आ जाता है। और मॉडर्न स्ट्रक्चर में फ्रेगमेंटर नैरेटिव, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, मल्टीपल पॉइंट ऑफ व्यू एंड नॉन ट्रेडिशनल स्टोरी टेलिंग टेक्निक्स आ जाती हैं। तो गार्डनर के अकॉर्डिंग राइटर्स को इन सभी लिटरेरी फॉर्म्स एंड स्ट्रक्चर्स की नॉलेज होनी चाहिए ताकि वो अपनी राइटिंग्स के साथ एक्सपेरिमेंट कर सकें और उन्हें रीडर्स के लिए इंटरेस्टिंग बना सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल, स्कॉट फिट्ज़गेराल्ड की नॉवल है द ग्रेट गैट्सबी, जिसे कि निक कैरावे के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा गया है, यानी कि फर्स्ट पर्सन नैरेटिव। निक इस नॉवल में एक पार्टिसिपेंट होने के साथ साथ एक ऑब्जर्वर भी होता है और इसीलिए इस नैरेटिव को यूज़ किया गया है ताकि रीडर्स इसके हर एक एस्पेक्ट को अच्छे से समझ पाएँ।
तो कैसी स्टोरी के लिए किस तरह का स्ट्रक्चर यूज़ होना चाहिए, किस तरह की नैरेटिव फॉर्म यूज़ होनी चाहिए, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी राइटर की होती है ताकि स्टोरी में बताई गई हर एक चीज़ रीडर तक पहुंच सके। और इसके बाद बात आती है फिक्शन एंड मोरालिटी की। तो राइटर्स की ये भी एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो ऐसे वर्क्स कंपोज करें जो कि मोरालिटी पे बेस्ड हो ताकि सोसाइटी मेंबर्स उनसे कुछ सीख सकें। हर एक नॉवल का कोई मॉरल बेस तो होना ही चाहिए जो कि रीडर्स को कोई कंस्ट्रक्टिव चीज़ के लिए एनकरेज करें। तो यहाँ पे हम एग्जांपल ले सकते हैं जॉर्ज ऑरवेल की एक डिस्टोपियन नॉवल 1984 की। तो इस नॉवल में ऑरवेल ने ये कन्वे किया है कि अगर गवर्नमेंट अथॉरिटेटिव हो जाए, अगर वो लोगों की फ्रीडम को कर्टेल करने लगे तो लोगों को आवाज़ उठानी चाहिए। तो ये नॉवल रीडर्स को गवर्नमेंट की आर्बिट्रेरी प्रैक्टिसेस के अगेंस्ट फाइट करने के लिए एनकरेज करती है, क्योंकि इसमें सोसाइटी की वेलफेयर के साथ साथ उनकी खुद की भी वेलफेयर है। तो फर्दर गार्डनर बात करते हैं कुछ ऐसे कॉमन एरर्स की जिन्हें कि राइटर्स को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये एरर्स उनकी रीडरशिप को अफेक्ट करते हैं। फॉर इंस्टेंस, अगर किसी नॉवल में एडवर्ब्स एंड फ्रेजेस को ओवर यूज़ किया गया हो, कैरेक्टर डेवलपमेंट वीक हो एंड वो नॉवल एक्सेसिव इंफॉर्मेशन से भरी पड़ी हो और डायलॉग अनरियलिस्टिक हो, तो ऐसे रीडर्स का इंटरेस्ट टूटता है, उनकी इन्वॉल्वमेंट कम होती है। जैसे किसी नॉवल के एंड में कोई कॉन्फ्लिक्ट अनरिजॉल्व रह जाए तो रीडर्स सोचेंगे कि उनका नॉवल पढ़ना यूजलेस था। तो ऐसे सब मिस्टेक्स एंड एरर्स को अवॉइड करने के लिए राइटर्स जेके रोलिंग की हैरी पॉटर सीरीज़ को देख सकते हैं, जो कि ऐसी कोई भी मिस्टेक कमिट नहीं करती है और इसीलिए ये रीडर्स में इतनी पॉपुलर है। नेक्स्ट गार्डनर एम्पैथी का कॉन्सेप्ट लेकर आते हैं, जिसका मतलब होता है कि किसी से रिलेट कर पाना, किसी की सिचुएशन को खुद पे इम्प्लीमेंट करके देखना कि उस पर्सन को किस तरह फील हो रहा होगा। नॉवेल्स में एम्पैथी इवोक की जाती है कैरेक्टर डेवलपमेंट के थ्रू कि उस कैरेक्टर के इनर थॉट्स क्या हैं, उसकी इनर फीलिंग्स क्या हैं और उसके इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट्स क्या हैं। और जब वो इन्हें अच्छे से समझ लेते हैं तो वो नॉवल के साथ एक बॉन्ड इस्टेब्लिश कर लेते हैं, जो कि उन्हें एनकरेज करता है कि वो इसे और डीपली एनालाइज करें। जैसे टू किल अ मॉकिंगबर्ड नॉवल का थीम है कि हमें दूसरों के लिए कंपैशन रखना चाहिए, चाहे उनका बैकग्राउंड या सर्कमस्टांसेस कोई भी हैं। तो एस्पायरिंग राइटर्स को ये चीज़ ज़रूर ध्यान में रखनी है कि उनकी नॉवेल्स एम्पैथी ज़रूर इवोक करती हों। तो लास्ट पॉइंट जिसके बारे में गार्डनर बात करते हैं वो है क्रिएटिंग एंड सस्टेनिंग टेंशन। टेंशन डेवलपमेंट रीडर्स का इंटरेस्ट मेंटेन रखने के लिए हेल्पफुल होती है। अगर एक राइटर ऑब्स्टैकल्स, कॉन्फ्लिक्ट्स एंड क्लूज को अपनी नॉवल में सोच समझ के प्लेस कर रहा है, इट मीन्स वो उतना ही अपने रीडर्स को एंगेज कर रहा है। जैसे कोई प्रोटैगनिस्ट नॉवल में कोई हर्डल फेस कर रहा है तो रीडर्स ये जानने के लिए क्यूरियस होंगे कि वो इसे ओवरकम कैसे करेगा। जैसे एगाथा क्रिस्टी की नॉवल है मर्डर ऑन द ओरिएंट एक्सप्रेस, उन्होंने थ्रू आउट द नॉवल ऐसा सस्पेंस का एटमॉस्फेयर क्रिएट कर रखा है कि रीडर्स भी पूरे अलर्ट रहते हैं। तो ये थे वो सारे पॉइंट्स जिनके बारे में जॉन गार्डनर ने डिस्कस किया है इस वर्क में। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सभी समझ में आए होंगे, और अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो स्क्रीन पे मेंशन नंबर पे व्हाट्सएप करना या फिर मेल करना। सो दैट्स इट फॉर टुडे। सी यू पीपल इन द नेक्स्ट वीडियो।